सूबे के पहाड़ी क्षेत्रों में आज बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी होने के बाद जहां आज चमोली जनपद के कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में जिला प्रशासन द्वारा अवकाश घोषित किया गया है। वहीं शनिवार सुबह तक जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से और निचले इलाकों में झमाझम बारिश होने से सीमांत ज्योतिर्मठ क्षेत्र पूरी तरह शीतलहर की चपेट में आ गया। बर्फबारी के चलते हिमक्रीड़ा स्थली ओली से 2 किलोमीटर नीचे सड़क पर भारी भरकम पेड़ गिरने से फिलहाल ओली रोड पर पर्यटकों के वाहनों की आवाजाही भी बाधित हुई है। प्रदेश में बारिश होने के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में नगर निगम देहरादून निराश्रित लोगों को लेकर व्यवस्था किए हुए है, जिसको लेकर नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि शहर में 4 रैन बसेरों में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो रैन बसेरे दूरस्थ स्थित है वहां तक ले जाने के लिए वाहन की भी व्यवस्था की गई है, जिससे निराश्रित लोगों को शीतलहर के कोप से बचाया जा सके। वर्तमान में जितने भी हमारे रैन बसेरे हैं उनमें सभी में समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। जो शीतलहर है उसको दृष्टिगत करते हुए सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई। वहाँ पे चौकीदार की भी ड्यूटी लगाई गई है 3 शिफ्ट्स में, और जो भी बेडिंग वगैरह की समुचित व्यवस्था वहाँ पर सब में की गई है। विशेष प्रयास ये किया जा रहा है कि पहले भी जैसे हमारी ज़ेब्रा टीम्स मूव करती थी, तो उन्हीं के माध्यम से जितने भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है कंसर्निंग रैन बसेरे तक जाने के लिए, तो उनको भी वाहन के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। नगर निकायों को लेकर अब धीरे धीरे भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही है, लेकिन अब तक नगर निगम पार्षदों का इंतजार जारी है। हालांकि पार्टी मंथन का हवाला देकर जल्द से जल्दी जारी करने की बात कर रही है, जिस पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने भी कहा कि संभवतः आज शाम तक पार्षदों की भी लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जिसमें सामंजस्य बिठाने की बात चल रही है। उस पर उचित फैसला लिया जाएगा। देखिए, मुझे लगता है जो पार्षदों की लिस्ट है संभवतः वो आज आ जाएगी। अगर कहीं कोई आपसी सामंजस्य बिठाने की बात होगी, कहीं पर बातचीत का करने की जरूरत पड़ रही होगी, तो उतने वार्ड रोक दिए जाएंगे। बाकी ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ 80% से अधिक वार्ड फाइनल हो गए होंगे और आज शाम तक सूची जारी हो जाएगी। यूसीसी को लेकर भाजपा खासी उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि इसे लागू करने के बाद उत्तराखंड देश का पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य बन जाएगा। लेकिन वही कांग्रेस ने निकाय चुनाव के दौरान यूसीसी लागू करने को भाजपा का एक सुनियोजित एजेंडा करार दिया है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण महारा का इस पर कहना है कि जब भी कोई चुनाव होते हैं तो भाजपा या तो यूसीसी की बात करने लगती है या हिंदू मुस्लिम की बात करने लगती है, लेकिन बात करें तो जनता की, तो जनता में इसे लेकर कोई उत्साह नहीं है। कोई भी इलेक्शन आता, चाहे बाई इलेक्शन आए, चाहे भी ये निकाय के चुनाव हैं या एमपी के चुनाव थे, वो हमेशा यूसीसी का राग अलापते हैं। और ये जो उनका सेट एजेंडा है हिंदू मुस्लिम का एक नैरेटिव सेट करने का, उस एजेंडे का एक पार्ट है। जनता में यूसीसी को लेकर कोई उत्साह नहीं है, किसी को कोई इसकी चिंता भी नहीं। राज्य में राजस्व को बढ़ावा देने और कर चोरी को रोकने के लिए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से प्रभावी प्रावधान किए जाने की बात कही, जिसको लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य की ओर हम निरंतर बेहतर कार्य कर रहे हैं और ऐसे व्यापारी कर्मचारियों को सम्मान भी किया जा रहा है जो ईमानदारी से कर का भुगतान करते हैं। लेकिन कर चोरी की बात भी समय समय पर आती है, जिससे राज्य को नुकसान भी होता है। इसलिए इसके तहत कुछ प्रावधान किए जाने को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अनुरोध किया गया है। मैंने माननीय सीतारमण जी से कहा कुछ ऐसे चीजें हैं जो लोग दाएं बाएं से निकल जाती हैं गाड़ियां। जैसे हमने कहा कि टोल पे हमारा एक जो कैमरा लगा है वो माध्यम बनता है कि किस प्रकार से गाड़ी जा रही है, और उसमें हम लोगों को जो भी उसमें चीज है, सामान है, माल है, तो उसमें हमें उसका बिल यदि सही है, ई वे बिल यदि है, और उसके माध्यम से जो हमारा कर बनता है वो हमें मिले। लेकिन लोग इस दाएं बाएं से निकलने का जो प्रयास करते हैं, तो हमने कहा इस पे भी कोई ना कोई हमारा एक प्रावधान बनना चाहिए ताकि कर चोरी न हो सके। रूस का सबसे बड़ा खेल कैटलबॉल अब भारत में भी काफी प्रचलित हो चुका है। वैसे भारत में कैटलबेल खेल को कभी आधिकारिक तौर पर लॉन्च नहीं किया गया था, हालांकि इसे कार्यशालाओं और सेमिनारों के जरिए बड़े पैमाने पर पेश किया गया। आज के समय में भारत में कैटलबेल खेल को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पेश किया जा चुका है। हरिद्वार फिटनेस जोन के ओनर और इंटरनेशनल एथलीट सर्वजीत और शालिनी ने बताया कि द फ्यूचर यू, जो कि कैटलबेल स्पोर्ट वर्ल्ड लीग के लाइट्सलैंड कैटलबेल हब है, जिसके साथ मिलकर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।
जो हरिद्वार फिटनेस जोन में हमने चैंपियनशिप की है, इसमें 5 साल के बच्चों ने भी बेल उठाई है, जिसका वजन 2 किलो था। और ये खेल आप 5 मिनट या 10 मिनट खेल सकते हैं नॉन स्टॉप, बिना बेल को जमीन में टच किए या रखे। सो अगर आप देखा जाए तो स्ट्रेंथ से ज्यादा ये एक एंड्योरेंस स्पोर्ट है। फुटबॉल के लिए बहुत ब्राइट है, क्योंकि लास्ट ईयर हमारी फेडरेशन के थ्रू शालिनी मैडम और एथलीट्स के साथ स्पॉन्सरशिप में बाहर खेल के आई थी कजान रशिया में। और इस साल भी हम लोगों के लिए तकरीबन 4 से 5 इंटरनेशनल चैंपियनशिप लाइंड अप हैं, जिसमें कि रशिया, पोलैंड, शंघाई, और शंघाई में जो चैंपियनशिप है वो पावर लिफ्टिंग फेडरेशन, जो कि ओलंपिक एशियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन है, उस वेन्यू पे होगी। इस बार मैं 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में गई थी, किर्गिस्तान और चाइना। अभी रिसेंटली चाइना जहाँ से मैं 4 गोल्ड लेके आई थी। और लड़कियों के लिए खास तौर पे इसलिए क्योंकि उनके लिए स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों चीज़ें इसमें मिलती हैं, प्लस इसमें मेंटल टफनेस बहुत ज़्यादा इस गेम के लिए रिक्वायर्ड है। जाएगा तो देश का, अगर एक फिट देश होगा तो वो एक भारत यानी कि इंडिया एज एक अच्छा रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अच्छी, बस आज की डेट में जो बच्चे हैं वो रील्स में ज़्यादातर अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ, ये कैटलबेल स्पोर्ट्स है, अलग अलग सिटीज़ में है, अलग अलग शहरों में। अगर आपको पर्सनल कोचिंग चाहिए या किसी भी, तो अलग अलग स्टेट में कोचिज़ के प्रोवाइड्स हैं। तो यही है। और कैटलबेल स्पोर्ट्स इंडिया एसोसिएशन की तरफ से सारे कोचिज़ आपको सारी सर्विस प्रोवाइड करेंगे।